एक तरफ तो डॉक्टर ए.क्यू खान की खिदमात हैं, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए उनकी खिदमात है, जिसकी वजह से बेशुमार अवार्ड्स उनको मिले, नेशनल अवार्ड्स भी उनको मिले और आज उनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया। लेकिन फिर रियासत की तरफ से ही उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने 2004 में गैर कानूनी तौर पर जौहरी टेक्नोलॉजी का फैलाव किया, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे तक उनको नज़रबंद भी रहना पड़ा। कैसा देखते हैं आप डॉक्टर ए.क्यू खान साहब को? जी देखिए, दुनिया भर में जो एटमी साइंसदान है उनका क्राइसिस ये है कि उनको इंटरनेशनलिज्म और हुबुल वतनी का जो एक आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, तजाद या लड़ाई है, उसका सामना करना पड़ता है। इजराइल के साइंसदान हो, चीन के साइंसदान हो, रूस के साइंसदान हो, अमेरिका के साइंसदान हो या पाकिस्तानी साइंसदान, प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी मुल्क के लिए हुबुल वतनी के तहत एक एटम बम बनाते हैं या एटमी प्रोग्राम पे काम करते हैं, तो इंटरनेशनल जो दुनिया है जो कि एटमी फैलाव को रोकना चाहती है, वो आपके खिलाफ होती है, आपके पीछे लग जाती है, आपके खिलाफ केसेस होते हैं, आपको फॉलो किया जाता है, आपकी जासूसी की जाती है। तो यही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी अलमिया था कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस थी वो उनके इस जुर्म को माफ करने को लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ सवाल यह है कि अगर ये बातें दुरुस्त होती, अगर वाकई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी तवानाई बेची होती या पैसे बनाए होते, तो हमें वो कहीं नजर आते। उनकी आखिरी जिंदगी को हमने करीब से देखा है, बड़ी सादा जिंदगी गुजारी उन्होंने, बहुत सादा से घर में रहे, कोई उनके पास फंड्स नहीं थे कि जिससे वो अपनी कोई जिंदगी के ख्वाहिशें जो है, बल्कि हुकूमत को उनकी तनख्वाह में इजाफा करना पड़ा, उनकी जो ख्वाहिशें थी वो देनी पड़ी, क्योंकि उनके पास खुद इतने फंड्स नहीं थे कि वो इनसे फैसिलिटेट कर सके। तो प्रोपेगेंडा ज्यादा था, हकीकत कम निकली। डॉक्टर ए.क्यू खान ने पाकिस्तान को एक एटमी डेटरेंट बनाने में मदद दी और ये जाहिर है एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की जो डिफेंस है इसके लिए एक ढाल बन गया वो। और हाँ, बाकी जाहिर है एक दूसरी तरफ एक नजरिया है एटमी फैलाव का, जाहिर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो काबिल कबूल नहीं थे बाहर की दुनिया को, और जाहिर है वो पाबंदियां भी लगती रही। लेकिन ये सारी दुनिया के एटमी साइंसदानों के साथ अलमिया है, ये सिर्फ डॉक्टर ए.क्यू खान का अलमिया नहीं था। ये जहाँ भी दुनिया में एटमी साइंसदान, खासकर तीसरी दुनिया के ममालिक के जो एटमी साइंसदान है उनके साथ भी होता है। तो सोहेल साहब, रियासती सतह पे तो हमें कन्फ्यूजन नजर आती है, क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान हो या बिलाल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ, तमाम उनकी जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ भी कर रहे हैं, उनको हीरो करार दे रहे हैं। आज उनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया, लेकिन रियासत ने जो इल्ज़ामात उन पर लगाए थे या उनको नज़रबंद रखा, वो कभी वापस नहीं लिए उनकी ज़िंदगी में। तो आपको लगता है कि अब ये मौका है, रियासत ये कर सकती है कि जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे उनको वापस लें? देखिए, एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है और हुकूमतें जो है और जो खासकर हुकूमत के अंदर लोग होते हैं उनको उस प्रेशर का भी ख्याल करना पड़ता है। और जाहिर है डॉक्टर ए.क्यू खान के बारे में एक प्रेशर था इंटरनेशनल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो यही था कि डॉक्टर ए.क्यू खान ने जो एटमी प्रोग्राम था वो क्यों बनाया, और उनका ख्याल था कि इन्होंने ईरान को या बाकी मुल्कों को एटमी राज जो है वो दिए हैं। वो अगरचे इसकी कभी कोई तफ्तीश नहीं हुई, कभी ये पाए सबूत तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये जो शक था ये इतना पुख्ता था कि एटमी जो दुनिया की इंटरनेशनल पावर थी वो हमेशा पाकिस्तान पे इस हवाले से प्रेशर डालती रही और शक भी करती रही। और दूसरा ये है कि ये भी एक थ्योरी है पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर कि पाकिस्तान के बहुत से अवामिल दूसरे भी शामिल थे डॉक्टर ए.क्यू खान के साथ, अगर कोई उनका कसूर था इस तरह की चीज़ों में, तो और अवामिल जो हैं उन्होंने तो अपने हाथ धोकर साफ कर लिए और सारा मलबा जो था वो डॉक्टर ए.क्यू खान पे डाल दिया, जो कि सही नहीं था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।